डिप्रेशन से निकलने का एक हल आवारागर्दी भी है। किसी एक जगह बैठकर जिंदगी का इंतजार न करें, निकल जाएं खुली हवा में, सांस लें, आसमान को छुएं, अपनी पसंद की चीजों में अपने आप को गर्क करें, भरपूर जिएं, बेमिसाल जिएं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का प्लान है हमारा पंजाब की साइड पे। वैसे तो हम नॉर्थ बहुत ज़्यादा जाते रहे हैं, लेकिन इस टाइम पे अभी नॉर्थ में आपको पता है उस तरह ग्रीनरी भी नहीं होती, ना ही स्नोफॉल का कोई सीन है। तो हमें थोड़ी वेकेशंस मिली, तो इस दफ़ा हमने प्लान है लाहौर वाली साइड पे, देन पंजाब के साउथ का प्लान है। और आज हम यहाँ से निकल रहे हैं इस्लामाबाद से, तो अभी 9 बजे का टाइम है और इंशाल्लाह हम आपको जो साउथ की जितनी भी चीज़ें हैं, लाहौर हो गया, उसके बाद बहावलपुर हो गया, मुल्तान, इंशाल्लाह हम आपको विज़िट कराएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामाबाद से हमारे सफ़र का आगाज़ हो चुका है, तो इंशाअल्लाह हम खैर खैरियत से अपनी डेस्टिनेशन पे आज पहुंच जाएंगे। दिसंबर की एक मॉर्निंग, और ये सुबह भी फोगी थी, क्योंकि इस टाइम पिंडी इस्लामाबाद में बारिशें इतनी नहीं हुई, इसी वजह से वेदर भी फोगी फोगी रहा। तो सबसे पहले हम पेट्रोल पंप पे आके अपने बाइक के टैंक को फ्यूल से फिल अप किया। पेट्रोल फिलअप करने के बाद हमने अपने बाइक के दोनों टायरों का एयर प्रेशर चेक किया और इसको हमने अपने मुताबिक कर लिया। तो जब भी आप भी सफ़र करें तो अपना बाइक को पहले तो पेट्रोल से फिलअप कर लें, एंड देन टायर्स का एयर प्रेशर लाजमी चेक करें। जो अक्सर जो हैं ट्रैवलर ये चीज़ मिस कर जाते हैं। पेट्रोल का तो हर एक को याद रहता है, लेकिन एयर प्रेशर को चेक नहीं करते, जिससे रास्ते में मसले हो जाते हैं। अब हम अपनी डेस्टिनेशन की तरफ रवां दवा हैं, और ये हम ग्रैंड ट्रंक रोड यूज़ करते हुए हम पहले इंशाल्लाह अपना ब्रेकफास्ट करेंगे एंड देन शेखुपुरा जाएंगे। और मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि इस दफ़ा हमने पैकिंग जो रात को की वो किस तरह की थी। आए चलें वो पहले देख लें। ये हमारी पैकिंग हो रही है। ये इस दफ़ा हमने बैग लिया था ताकि कैरी हमें कम से कम चीज़ें करनी पड़ें, और अभी इस बैग की एडजस्टमेंट हो रही है। और ये जब सारी चीज़ें हम डाल देंगे ना, उसके बाद भी हम आपको दिखाएंगे कि ये बैग की लुक कैसे आती है। अभी तो आपको ये लुक बड़ी अजीबोगरीब सी लग रही है। एक दफ़ा हम सेटिंग कर चुके थे पहले जब हमने लिया था, तो अब हम सुबह की तैयारियों में हैं, तो फिर आप देखते रहेंगे कि साथ साथ किस तरह। अभी ठंड काफ़ी है, टाइम ज़्यादा हो चुका है, लेकिन हमने कहा सुबह का टाइम हमारा सेव हो जाए, तो इसलिए अभी चीज़ों को कर लें। ये नदीम लगा हुआ है, ये बेल्ट सेट कर रहा है, और अब देखते हैं कितनी देर में ये कामयाब होता है। और ये दरअसल बाकी बैग से काफ़ी डिफरेंट है, तो इसकी ना स्पेस भी बहुत ज़्यादा है और ये अनब्रेकेबल है, तो इस वजह से हमने इसका एक्सपीरियंस करने की कोशिश की है। तो देखते हैं ये हमारा ट्रिप साथ कब तक देता है। उम्मीद है कि बहुत दूर तक जाएगा हमारे साथ, लेकिन लेट्स सी। अभी हमने फ़िक्स कर लिया इसको। तो इसको मतलब ये भी बताएं ना व्यूअर्स को कि जब आपने कहीं रुकना है, हाँ, तो ये उतार देंगे? नहीं ये उतार नहीं देंगे। ये वैसे इजी टू कैरी है, आप उतारना चाहें तो 2 बेल्टें हैं इसके साथ, और ये जो आपने आवाज़ सुनी है बस ये एक तरह की, ये बहुत इजीली पोर्टेबल है। ये सही है, मतलब ये है कि ये साथ ना लगा रहेगा। हाँ, ये इम्पोर्टेड क्वालिटी में, ये आम कपड़े का नहीं और वाटर प्रूफ है ये। तो इसके साथ ये साथ आप देखें ना, ये वाइज़र भी लगे हुए हैं, मतलब रात के टाइम भी इसके ना ये लाइट जब पड़ेगी तो ये रिफ्लेक्शन शो होगी। अच्छा, 2 तरह का बैग है, ठीक है। ये एक इसकी इतनी स्पेस है, और ये एक एक्स्ट्रा जिप है इसके साथ, जिससे ये एक्सटेंड भी हो जाता है। और अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो तो ये उन्होंने एक वाटर प्रूफ बैग्स भी दिए हैं, दोनों के अलग अलग ना, इसके ऊपर भी आ जाते हैं, और इसके अंदर भी आप चीज़ें रख के सेव कर सकते हैं, जिसमें पानी वगैरह नहीं जाएगा। वैसे तो ये वाटर प्रूफ है, लेकिन ये एक्स्ट्रा एक लेयर उन्होंने दे दी है कि अगर बहुत ही तूफ़ानी बारिश हो जाए तो कम अज़ कम आप इससे सेव हो जाएँ। तो ये भी मैंने आपको खाली की जगह दिखा दी है, तो भी हम इसके अंदर सामान डालेंगे, फिर बताएंगे
कि कितना सामान हमारा इसके अंदर आ गया। चलें जी व्यूअर्स, देखते हैं। अभी हमारा बैग तो सेट हो चुका है, अभी ये सेट नदीम ने कर लिया है कामयाबी से, और अब हम इसके बाद सामान डालने लगे हैं। बस ये हमने सामान इसके अंदर रख दिया है, अब ये देख रहे हैं। अब बैग ये हमने बंद कर दिए हैं और काफ़ी सारा हमारा सामान इसके अंदर एडजस्ट हो गया है। ये लग इसकी रहा एक्सटेंशन भी हमने ओपन नहीं की, ये एक्सटेंशन के बगैर इतना सामान आ गया। हाँ, ये जिस पे ये कौन सी एक्सटेंशन है? ये अब एक्स्ट्रा बैग जो है ना, हाँ, अगर मतलब आपकी स्पेस ज़्यादा हो जाए ये भी खोल सकते थे, लेकिन हमें काफ़ी सामान था, लेकिन हमें एक्सटेंशन खोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो ये अब हमने पैकिंग कर ली है। तो व्यूअर्स, अब सनलाइट के अंदर आप हमारे बाइक की फाइनल लुक बैग्स के साथ चेक कर सकते हैं। चलिए अब हम वापस रास्ते पर आते हैं। जीटी रोड पे हमने रवात, मंदरा, गुजर खान, दीना, सुहावा ये हम सब तय कर रहे हैं और अब हम जेलम में से गुजर रहे हैं। जेलम सिटी क्रॉस करने के बाद जेलम टूल आता है एंड देन ब्रिज आता है जो जेलम दरियाई जेलम के ऊपर से गुजर रहा होता है। तो जब आप पंजाब की तरफ जा रहे होते हैं जीटी रोड के थ्रू, तो आपको रास्ते में 500 दरिया मिलते हैं। तो अभी सबसे पहले हम दरियाई जेलम को क्रॉस कर रहे हैं। इन्हीं दरियाओं की वजह से पंजाब को ये नाम दिया गया है पंजाब, लैंड ऑफ रिवर्स। जीटी रोड पे आज जो हमें सबसे इंतज़ार था वो शहर आए और वो अब आ चुका है। वो शहर है लाला मूसा। लाला मूसा हमें इसलिए इसका बेताबी से इंतज़ार था क्योंकि हमने नाश्ता मियाँ जी रेस्टोरेंट पे करना था जो लाला मूसा में है। और ये जो रेस्टोरेंट है मेन जीटी रोड पे है। हमने सबसे पहले अपना बाइक पार्क किया जो आपको सामने नज़र आ रहा है। अच्छा, ये लाला मूसा में जो मियाँ जी रेस्टोरेंट हैं, अब ये 2-3 रेस्टोरेंट हैं, तो आप किसी में भी जा सकते हैं, लेकिन हमने जो था वो हमने लेफ़्ट वाले को चूज़ किया और हम इसके हॉल में अंदर अब जा रहे हैं। और इसका नाश्ता बहुत फेमस है, कई दफ़ा हम पहले भी कर चुके हैं। तो आज हम सुबह 9:30 बजे के निकले हुए थे, हमने नाश्ता नहीं किया हुआ था, तो हमने 3 घंटे वेट किया और तकरीबन हमें 2.5 से 3 घंटे ही लगे और हम मियाँ जी रेस्टोरेंट पे पहुँच गए। फाइनली हमारा नाश्ता आ गया। नाश्ते के लिए आए थे तो बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुँचे हैं, तो इस नाश्ते के लिए इंतज़ार तो बनता है। तो दिखाते हैं आपको इनका नाश्ता क्या क्या है। ये 2 इनके देसी घी के पराठे हैं, बेहतरीन से करके ना, और अच्छा खासा बड़ा साइज़ है इस पराठे का ना, मतलब घर में तो इतना इसका आधा ही बनता होगा। और फिर इनकी जो ख़ास चीज़ है ना, ये दाल जो हम खाने आए हैं, और फिर ये अचार जो है ना, अचार ये कम्प्लीमेंट्री देते हैं, लेकिन अचार भी इनका ना कमाल इसके साथ बनता है। तो ये कॉम्बिनेशन बड़ा ज़बरदस्त है, तो टेस्ट करके बताते हैं फिर कैसा है ये आपको। नाश्ता वाज वेरी फैंटास्टिक भाई, नाश्ता तो हाईली रिकमेंडेड है। इनका पराठा बहुत ही ज़बरदस्त है। और ये फिर उनकी ना दूध पत्ती आ गई है खालिश दूध की। अच्छा, पंजाब में ना आने का ये बहुत फ़ायदा है कि आपको आप जो चाय मिलेगी ना वो सही खालिश मिलेगी और सही दूध पत्ती की तरह मिलेगी। तो इनकी भी चाय बहुत ही कमाल लग रही है। मियाँ जी पर हैवी नाश्ता जिसमें देसी घी के पराठे, देसी घी की दाल और साथ कम्प्लीमेंट्री अचार खाने के बाद जिसका हमें बहुत मज़ा आया, उसके बाद हमने दोबारा सफ़र का आगाज़ कर दिया और अब हम गुजर रहे हैं दरिया चनाब के ऊपर से। ये भी जीटी रोड पे आपको दूसरा दरिया मिल रहा है और ये आपको गुजरात के पास आपको जीटी रोड पे मिलता है। और अभी हम गुजरांवाला पहुंच चुके हैं। तो गुजरांवाला के लिए हम जीटी रोड से राइट हो गए हैं ताकि गुजरांवाला के अंदर हम अब जा रहे हैं। वहाँ पे एक मशहूर बेकरी है सलमान स्वीट्स, हमने वहाँ से कुछ स्वीट्स ख़रीदनी है क्योंकि हमने आज पहले शेखुपुरा जाना है, हिरन मीनार, और उसके बाद रात को हमने अपने दोस्त की तरफ जाना है जिसके लिए अब हम स्वीट्स ले रहे हैं। ये गुजरांवाला की मशहूर सलमान स्वीट्स एंड बेकर्स पे हम पहुँच गए हैं। तो अब हम बेकरी के अंदर चल के आपको दिखाते हैं बेकरी का व्यू।
इस बेकरी पे आप जब भी आए और जिस मर्ज़ी टाइम पे आए, बहुत आपको रश मिलता है। और यहाँ पे आपको स्नैक्स, केक्स, ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पे अवेलेबल है। और हम जिस चीज़ के लिए आए थे वो अब आपके सामने है। यहाँ की जो स्वीट्स हैं, मिठाइयाँ बहुत मशहूर हैं। अखरोट का हलवा, काजू का हलवा, मोतीचूर, मतलब आपको ना मिठाई की जो हर आइटम है इनकी बहुत ही फेमस है। और सबसे जो फेमस इनका है वो है अखरोटी हलवा। एक होता है सोन हलवा जो मुल्तान का फेमस है, लेकिन इधर का अखरोट वाला हलवा बहुत फेमस है। और ये अभी स्क्रीन पे आपको अखरोट का हलवा नज़र आ रहा है। इसके अलावा इसका काजू का हलवा वो भी बहुत मज़े का है। और डिफरेंट आइटम्स आपको मज़े की ही मिलेंगी। और हमने जो चीज़ें लेनी थी यहाँ से ले ली, और अपने घर के लिए हम जो चीज़ें लेंगे वो इंशाल्लाह हमारा प्लान है वापसी पे लेने का। सलमान स्वीट्स के बाद हम गुजरांवाला के अंदर से होते हुए शेखुपुरा रोड पे आए। और जब गुजरांवाला का मेन हब जो था अंदरूने गुजरांवाला, वहाँ पे काफ़ी हमें ट्रैफिक मिले और शेखुपुरा रोड तक आते हुए तकरीबन हमें 15 मिनट से लग गए। हालांकि वो डिस्टेंस इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी। और जब हम शेखुपुरा पे आए तो वो जो हमारी ट्रैफिक वाली इरिटेशन थी वो यहाँ पे आके कि इसके आसपास ग्रीनरी देख के और उसके व्यूज़ देख के हमारी वो इरिटेशन ख़त्म हो गई थी। और यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त हमें व्यूज़ मिले। और रब पाक ने हर जगह ही अपने मतलब लैंडस्केप्स इतने प्यारे डाले हुए हैं कि हम हिली एरिया की तरफ जाएं, नॉर्थ की तरफ जाएं, वहाँ के व्यूज़ का अलग ही मज़ा है। आप प्लेन एरियाज़ पे आएँ, आपको दूर से भी खेत नज़र आएंगे ऐसे जैसे आपके करीब हैं, लेकिन आप जब उसकी तरफ जा रहे होते हैं तो वो और दूर होते जा रहे होते हैं। यही प्लेन एरियाज़ की तरफ, मैदानी इलाकों की ये खूबसूरती है। आपको दूर से भी चीज़ नज़र आ रही होती है। और रब पाक ने हर जगह अपने ही मतलब रंग में रंगी हुई है। और अब हम शेखुपुरा पहुंच गए हैं। इस्लामाबाद से तकरीबन आपको 4 से 5 घंटे लगते हैं जीटी रोड से। और अब हम शेखुपुरा के बाज़ार से गुज़र रहे हैं। हमारी डेस्टिनेशन मेन शेखुपुरा के पास ही है। अब एक रोड ऐसी आई जहाँ पे अभी वो कुछ अरसे बाद कंस्ट्रक्ट होनी थी, तो इस वजह से यहाँ पे हमें थोड़ी ऑफ रोडिंग मिल गई। मेन रोड से हमें लेफ़्ट हुए और वहाँ पे हमें उससे भी सड़क जो थी वो छोटी थी और आसपास आबादी थी, तो हमें थोड़ा सा डाउट हुआ क्या कि यही सड़क जाएगी हिरन मीनार की तरफ। तो वहाँ पर हमने एक बंदे से पूछा भी और उसने कहा हाँ जी यही रास्ता है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन ये सड़क छोटी थी और ऑफ रोडिंग यहाँ पे पहले से भी अब ज़्यादा हो गई थी। और अब हम आखिरी सड़क पर पहुंच गए थे जिसके सामने हमें एंट्रेंस हिरन मीनार की नज़र आ गई थी। पार्किंग में हमने अपने बाइक को पार्क किया। जी व्यूअर्स, हम हिरन मीनार पे पहुंच गए हैं। ये तारीखी शहर शेखुपुरा में मौजूद है जिसकी बुनियाद अजीम शहंशाह मोहम्मद जहांगीर ने रखी। जहांगीर की मां इसे प्यार से शेखू बाबा के नाम से पुकारती थी और इसी मुनासबत से इस शहर का नाम शेखुपुरा रखा गया। मीनार में काफ़ी फ़ोटोशूट्स वगैरह होते हैं वेडिंग के। अभी अगर आप स्क्रीन पे देखें, ये मैंने जूम किया है, यहाँ पे आपको अनार नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पे भी जब हम गए थे तो वहाँ पे उस टाइम भी फ़ोटोशूट चल रहा था।
शहंशाह मोहम्मद जहांगीर के अहद में शेखुपुरा को शाही शिकारगाह की हैसियत हासिल थी, क्योंकि ये इलाका बहुत सरसब्ज़ व शादाब था और शेखुपुरा के वसीओ अरीज़ और घने जंगल में मुख्तलिफ अक़साम के जानवर बकसरत मिलते थे। शहंशाह मोहम्मद जहांगीर की दावत पर दूर दूर से महाराजे और नवाब शिकार खेलने के लिए शेखुपुरा आते थे। हिरन मीनार का ये इलाका कभी जंगली घास और घने जंगलात से घिरा हुआ था, जहां हिरनों के गोल चौकड़ियां भरा करते थे। ये मुगल शहंशाह मोहम्मद जहांगीर की शिकारगाह थी। कहते हैं कि शहंशाह मोहम्मद जहांगीर के पास एक हंस राजी नामी हिरन था जो बादशाह को बहुत पसंद था। वो हिरन मर गया तो जहांगीर ने इसकी कब्र पर एक मीनार तामीर करवाया, जिसका नाम हिरन मीनार पड़ गया। अगर आप इस ड्रोन शॉट में भी आप राइट साइड पे देखें तो आपको घना जंगल नज़र आ रहा होगा। तो 400-500 साल आपके चारों तरफ इस मीनार के घना जंगल होगा, जिसकी वजह से ये हिरन की शिकारगाह मशहूर थी। इसी वजह से इसका नाम हिरन मीनार रखा गया है, जो मैं आपको पहले बता चुका। तो उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स ये वाला भी आपको व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। तो हम हिरन मीनार में आपको सनसेट दिखाते हैं जो हमने वहाँ पे देखा, और इसके बाद फिर हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, जिसमें मैं आपको लेके चलूँगा लाहौर।